मिर्गी के दौरे के कई सब टाइप भी होते हैं। जैसे सबसे पहले एक एब्सेंट सीजर होता है। एब्सेंट सीजर जनरली 10 से 20 सेकंड का होता है और इसमें क्या होता है कि मरीज एक ही चीज को या फिर एनवायरनमेंट में घूरता रहता है और इसमें थोड़ी देर के लिए चेतना चली जाती है। दूसरा जो सब टाइप होता है वो एटोनिक सीजर होता है। एटोनिक में क्या है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए मरीज की जो टोन है मसल्स की वो लॉस हो जाती है। कई बार हाथ से जो पकड़ी हुई चीजें हैं वो छूट जाती है और कई बार मरीज नीचे भी गिर सकता है। तीसरा जो सब टाइप होता है वो क्लोनिक में लगभग 15 से 20 सेकंड का इसका ड्यूरेशन होता है और इसमें मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में हल्के हल्के से झटके मरीज को महसूस होते हैं। पांचवा प्रकार होता है उसमें टोनिक सब टाइप बोलते हैं। टोनिक में क्या है कि जो मांसपेशियों के दोनों साइड के हिस्से में एकदम से टोन बढ़ जाती है और इसका ड्यूरेशन 25 से 30 सेकंड का होता है। छठा जो सब टाइप होता है उसमें टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं। इसमें टोनिक जो चरण होता है उसमें मांसपेशियों की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली फेज होती है और दूसरे चरण में जो क्लोनिक फेज होता है उसमें बार बार झटके लगते हैं। ये 1 से 3 मिनट तक रह सकता है और इसमें मरीज के जीभ का या गाल का कटना, पेशाब से कंट्रोल खो जाना, कई बार जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिर्गी के दौरे के जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो मरीज के मस्तिष्क के कौन से हिस्से से दौरे की एक्टिविटी उत्पन्न हो रही है। जैसे फ्रंटल लोब से जब उत्पन्न होती है तो फ्रंटल लोब का काम क्या है कि सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें बॉडी के मूवमेंट वाले जो कंट्रोल होते हैं उनमें होती है। तो जब फ्रंटल लोब में से उत्पत्ति होती है तो मरीज के सोचने की क्षमता कम हो जाती है, अलग अलग बॉडी के मूवमेंट झटके उसमें लगने लगते हैं। जब पैराइटल लोब से उत्पत्ति होती है तो उसमें सेंसेशन के जो सेंटर होते हैं, सेंसेशन में दिक्कत आती है। जो ऑक्सीपिटल लोब होता है जनरली विजुअल कॉर्टेक्स वहां पे होता है, तो मरीज को देखने में ऐसा बताता है कि जैसे मुझे तिरमिरे तारे तारे से चमक चौंध सी मुझे लग रही है। जब टेम्पोरल लोब में जब उत्पत्ति होती है तो टेम्पोरल लोब में मेमोरी के सेंटर होते हैं, सूंघने के और आपके महसूस करने के और विजुअल होते हैं। जैसे मरीज कहता है कि मुझे अजीब सी गंध आ रही है, कई बार कहता है कि ये चीज मैंने पहले कभी देखी है, तो इस प्रकार के वो लक्षण बताता है। जो मिर्गी के मुख्य लक्षणों में बार बार दौरे पड़ने में होता है वो मरीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, कई बार मांसपेशियों में झटके और जकड़न रहती है, कई बार मरीज एक ही चीज को काफी देर तक घूरता रहता है, कई बार पेट में अजीब गड़बड़ी की महसूस मरीज करता है, कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब जो है मिर्गी के लक्षणों में आते हैं। तो मिर्गी के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें देखते हैं कोई मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ब्लड शुगर का क्या लेवल है, कहीं उसकी वजह से तो दौरे नहीं आ रहे हैं। सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है कि कहीं ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। एमआरआई हम कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई हम कराते हैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल के साथ कि कोई ब्रेन ट्यूमर की समस्या तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, किसी हिस्से में एट्रोफी तो नहीं हो गई है। एक इन्वेस्टिगेशन ईजी होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें सबसे पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वाला पार्ट आता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को हम एंटी सीजर भी कहते हैं। ये क्या करती है कि जो मरीज के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको स्लो कर देती है। सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब एंटी सीजर मेडिकेशंस दौरे में काम करना बंद कर देती है। कीटोजेनिक डाइट से भी देखा गया है कि जो दौरे हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। थैंक यू।